हमारे साथ लखन शर्मा नंबरदार जी हैं, जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो गुजरात की बात करें, हिमाचल की बात करें, उन पर हम आज इनसे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, गुजरात चुनाव को लेकर जो आपकी प्रतिक्रिया क्या है, जो उसके रिजल्ट आए हैं। देखिए, गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी काबिज है और जो ये परिणाम आए हैं ये बहुत ही चौंकाने वाले आए हैं। अभी तक बीजेपी का उस तरह से प्रदर्शन नहीं रहा है। मेरा यह मानना है कि शायद बीजेपी ने इन 27 सालों में बहुत बेहतर कार्य किए हैं और जनता घर घर में अपनी पकड़ बनाई है और जनता के मन में बस गई है। तो मेरा तो इतना मात्र कहना है कि आम जनता को भी ये देख लेना चाहिए कि कौन उम्मीदवार हमारा कैसा है, कौन पार्टी हमारा भला कर रही है, और उसको अगर लगातार 27 साल किसी ने दिए हैं जनता ने, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आत्मविश्वास है पार्टी का भी और जनता का भी, और जनता का भरोसा भी। तो कुछ पार्टियां वहां गई, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो मात्र छलावा थी। छलावे में जनता नहीं आई, क्योंकि गुजरात की जनता, देश की जनता अब समझ चुकी है कि कहां किस ओर विकास की ओर जाना है, देश की ओर जाना है या फिर छलावे की ओर जाना है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि गुजरात के चुनाव जो आए हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि देश किस ओर जा रहा है और देश कहां जाना चाहिए और देश को विकास पर ही वोट करना चाहिए। वहीं बात करें जो गुजरात के बाद जो है हरियाणा की बात करें, क्योंकि अब हम हरियाणा से बात कर रहे हैं आपसे, तो हरियाणा में इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब हवा एक बहुत दूर से चलती है तो कहीं ना कहीं उस दूसरे छोर पर भी आकर पहुंचती है। तो मेरा यह मानना है इसका बहुत अच्छा प्रभाव ना पड़े, कम प्रभाव पड़े, लेकिन बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मेरा मानना बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो जनता तय करेगी कि बीजेपी यहां क्या कर रही है। देखिए, अलग अलग चीफ मिनिस्टर हैं, अलग अलग वहां की कार्यशैली है, फिर भी एक हवा जब चलती है तो दूसरे छोर पर जरूर पहुंचती है। तो मेरा मानना है कि यहां भी कुछ ना कुछ अच्छा ही रहेगा और ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि यहां भी सरकारें रिपीट हुई हैं तो काम के नाम पर रिपीट हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि किसी और कारण से रिपीट हुई हैं। तो सरकारें जब रिपीट होती हैं तो अच्छे काम पे रिपीट होती हैं, और हवा उधर से चली है तो अच्छा संदेश और अच्छी लेके आई है। तो मेरे हिसाब से यहां भी कुछ अच्छा परिणाम आने की संभावना है। हालांकि आपने जो है पार्टी को छलावा बताया, जो गुजरात में गई है, अभी नई नई पार्टी है, लेकिन उसके जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और जो वरिष्ठ नेता हैं, वो जो है खुद को राष्ट्रीय पार्टी करार दे रहे हैं, खुद ही अपना वीडियो जारी करके। देखिए, वही तो छलावा होता है। जब तक सरकार या संवैधानिक कोई राष्ट्रीय पार्टी घोषित नहीं हो जाती, उसके पहले ही आप राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर देते हैं और उससे पहले ही कह देते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर हार रहा है, वो चीफ मिनिस्टर जीत रहा है, यानी आप या तो ज्योतिषी हैं या छलावा हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जनता छलावे में नहीं आई और जनता ने अपना अच्छा फैसला देते हुए उनको चारों खाने चित करने का कार्य किया है। जी, जैसे कि अभी केजरीवाल जी की बता रहे थे, केजरीवाल जी ने कांग्रेस की भविष्यवाणी करी थी गुजरात में, और जी उसके बाद यदि पता लगा जो कांग्रेस के लिए भविष्यवाणी करी थी उनके अपने लिए हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं कहना यही चाहता हूं कि जो दूसरों के कांटे बोता वो अपने आप उसके लिए गड्ढे खुद जाते हैं, और मेरे हिसाब से जो दूसरे के लिए गड्ढे खोदते हैं कहीं कहीं उनको वहीं गिरने का कार्य होता है। और कांग्रेस के लिए ना कह के वो वही छलावा वाली बातें हैं, और छलावा वाली बातों को जो है ना जनता सीरियस नहीं लेती, और जनता ने दिखा दिया कि वो छलावे में नहीं आएगी, बहकावे में नहीं आएगी, मुफ्त की रेवड़ी के सपने दिखाने में नहीं आएगी। वो काम पर वोट देगी, विकास पर वोट देगी और आत्मविश्वास पर वोट देगी, देशभक्ति पर वोट देगी। आप एक जाने पहचाने चेहरे हैं और फरीदाबाद से ताल्लुक भी रखते हैं जी। मंझावनी क्षेत्र के नंबरदार भी हैं आप, तो एक बहुत बड़ी सौगात भी बीजेपी के द्वारा कई लगातार दी जा रही है, जैसे हरियाणा को यानी कि फरीदाबाद को उत्तर प्रदेश से, नोएडा से जो पुल के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। फरीदाबाद में विकास की जो है विकास को किस तरह से देखते हैं? देखिए, फरीदाबाद का जहां तक प्रश्न है उसमें फरीदाबाद की अहम जो भूमिका है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है। यहाँ माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने का। उन्होंने वो जो कनेक्टिविटी यूपी और हरियाणा को जोड़ने के लिए मझावली की जो सौगात दी है, वहाँ तमाम देहात के खादर के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा संपूर्ण फरीदाबाद और हरियाणा को उसका लाभ मिलने वाला है।
क्योंकि हमारे काफ़ी ज़मीनें जमुना के उस पार हैं, जो पुल ना होने के कारण हमें दूर से घूम के जाना पड़ता था। काफ़ी डीजल देश का भी बचा है, प्रदेश का भी बचा है, क्षेत्र का भी बचा है, फरीदाबाद का भी बचा है। तो इसमें प्रदेश सरकार की तो भूमिका है ही है, पर इसमें चौधरी कृष्णपाल गुर्जर की विशेष भूमिका है, जिन्होंने तन मन धन से अब इस कार्य को बड़े मन से हर किसी को, हर ऑफिसर को नीचे से ऊपर तक, और माननीय अखिलेश जी से भी उन्होंने पर्सनल जाके इसको कार्य को कराने का जो प्रयास किया और उसमें वो सफल हुए, इसका श्रेय पूरा पूरा माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को जाता है। और बीजेपी ने, देखिए वो बीजेपी से ही है, तो बीजेपी का तो अपने आप ही इसमें प्रदेश और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत अहम योगदान है और चहुमुखी विकास होने जा रहा है फरीदाबाद। लखन जी, एक आखिरी सवाल है। जो हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई है, आपने बेशक बीजेपी की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, लेकिन अब कांग्रेस के ऊपर क्या कहेंगे, वहां जो जीत हुई है? देखिए, कांग्रेस का वहां कोई प्रश्न नहीं है, वहां दो ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस होती हैं, और ये वहां की पृष्ठभूमि रही है, और ये कह सकते हैं ना कि वहां की ये शैली रही है कि एक बार वहां बीजेपी आती है और एक बार वहां कांग्रेस आती है। तो अब की बार कांग्रेस का टर्म था, सो कांग्रेस आ गई, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं आई जिस तरीके से बीजेपी आती है। फिर भी मान के चलिए, जीत तो जीती होती है, तो कांग्रेस को भी बधाई है। बाकी वहां इस तरह की कोई बातें हैं नहीं, वहां एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, यही वहां का चली आ रही है, रीत है।